मेडिमिफाई आपको ऑफ़र करता है कंप्लीट हॉस्पिटल ईआरपी। आप एक ही स्क्रीन से, एक ही सॉफ्टवेयर से अपने पूरे हॉस्पिटल को एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेडिमिफाई के फीचर्स की, तो इसमें हमें डिफरेंट यूज़र रोल मिल जाते हैं। एडमिन के लिए अलग पैनल है, डॉक्टर के लिए अलग पैनल है, पेशेंट के लिए अलग पैनल है, अकाउंटेंट, बिलर, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और रिसेप्शनिस्ट के लिए, सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है, अलग अलग मॉड्यूल्स है। इसमें आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पे कि आप सारी चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हो, उनकी अटेंडेंस मैनेज कर सकते हो, जो पेशेंट्स की लिस्ट है, उनका डिस्चार्ज है, उनकी अपॉइंटमेंट्स है, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस है, वो सारी मैनेज कर सकते हो, उनके बर्थ रिकॉर्ड है, डेथ रिकॉर्ड्स है, वो मैनेज कर सकते हो, आईपीडी, आप आईपीडी को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट से रिलेटेड जितने भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे बिलिंग होगी, पेशेंट बिलिंग होगी, मेडिकल टेस्ट, फार्मेसी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, पेरोल, लीव एप्लीकेशंस, इन्वेंटरी, अनाउंसमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, आप ये सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे मेडमीफाई का डैशबोर्ड है। यहाँ पे मेडमीफाई आपको ऑफर करता है सिंगल बिलिंग मॉड्यूल। सिंगल बिलिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि आप एक ही मॉड्यूल से चार चीज़ों की बिलिंग एक ही साथ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है, आप रिसेप्शन से ही ऑपरेट करते हो, तो ये मॉड्यूल उस टाइम पे आपको काम आता है, ताकि आप ओपीडी की बिलिंग्स, पैथोलॉजी की बिलिंग, रेडियोलॉजी की बिलिंग, ब्लड इशू की और ब्लड कंपोनेंट इशू की बिलिंग एक ही पैनल से कर सकें, ताकि जो आपके डेली ऑपरेशंस है वो इजीली मैनेज हो सके। जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो भी शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स होंगी, आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी होगी, वो आपको इस जगह पे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको अपॉइंटमेंट ऐड करनी है, तो कोई एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो एग्जिस्टिंग पेशेंट का नाम टाइप करके आप कर सकते हो, न्यू पेशेंट हो तो न्यू पेशेंट ऐड कर सकते हो, जो भी आपको कॉल के थ्रू आती हैं अपॉइंटमेंट्स। और आप इसमें अपॉइंटमेंट्स का शेड्यूल भी सेट कर सकते हो कि हाँ, कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे अवेलेबल होगा, ताकि आपके स्टाफ को ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए ईज़ी हो। उसके बाद हम बात करते हैं ओपीडी की। तो सबसे मेन है ओपीडी। ओपीडी का जो रिकॉर्ड है आपका कि हाँ, पर डे कितने ओपीडी हैं, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने रेकरिंग पेशेंट्स हैं, कितने न्यू पेशेंट्स हैं, और इसी पैनल से उनकी बिलिंग हो जाएगी, जो भी ओपीडी की बिलिंग होगी। अगर आपका ओपीडी का कोई पेशेंट है, वो डायरेक्ट आईपीडी में कन्वर्ट करना है, तो भी वो इसी पैनल से हम डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आईपीडी में। और अगर आपकी आईपीडी में अलग एंट्रीज़ करनी है, तो वो भी अलग अलग एंट्रीज़ हो जाएंगे। और अगर डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आप इसी सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। इसकी जो आपको पूरी डिटेल है वो आपको ऑन कॉल डेमो में दी जाएगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम आपको उसके ऊपर गाइड कर सकें। अब हम आते हैं फार्मेसी मॉड्यूल में। फार्मेसी मॉड्यूल में ये दो तरीके से काम करता है। एक तो जो आपके पास स्टॉक आया, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेडिसिन्स ऐड करने पड़ेंगे, कि जो भी हमारे पास मेडिसिन्स है, परचेजेस में जाके हम जो भी हमने परचेज़ की मेडिसिन्स, किस सप्लायर से हमने परचेज़ की मेडिसिन्स, वो सारी हम यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। उस सप्लायर को हमने पेमेंट कर दी है या पेमेंट पेंडिंग है, वो भी आप इस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हो। अक्सर क्या होता है कि हमने देखा हुआ है कि हॉस्पिटल्स मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फार्मेसी में, तो फार्मेसी में अलग बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, लैब्स की बिलिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और ओपीडी के लिए तो कई हॉस्पिटल्स बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं करते। हमारा एक ही एम है। हमारा क्या एम है कि छोटे से छोटा हॉस्पिटल भी ये ईआरपी अफोर्ड कर सके। और इसको इतना इजी बनाया गया है कि अगर एक लेमन पर्सन भी है, तो वो भी इसको इजीली ऑपरेट कर सके, कि आपको एक प्रोफेशनल या ट्रेंड एम्प्लॉय भी नहीं चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे फार्मेसी की बिलिंग्स होगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही वो स्टॉक मैनेजमेंट का ऑप्शन है, कि जैसे ही आपकी स्टॉक आउट होता जाएगा, जैसे ही आपकी परचेजेस जो हैं वो दवाइयाँ जो सेल होती चलेंगी, ऑटोमेटिकली ही स्टॉक आउट होता जाएगा। पैथोलॉजी लैब में बात करें तो सेम पैथोलॉजी लैब की बिलिंग है। पैथोलॉजी लैब में यहाँ पे आप नया बिल जनरेट कर सकते हो, और आप इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी, जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो। जैसे सपोज़ कि हमने न्यू पेशेंट, कोई पेशेंट है हमारे पास, और हमने उसकी बिलिंग टेस्ट, हमने उसका एलएफटी किया, रिपोर्ट डेट इतनी इतनी इतनी, और
उसकी जो बिलिंग है और से अगर उसने अमाउंट किस में पे किया, कैश, चेक, यूपीआई, अदर, ऑनलाइन वगैरह सब कुछ हमारे पास है। तो हम इसमें ये चीज़ व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके उसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। और हमने इस कई हॉस्पिटल्स कैसे हैं कि वो स्पेशल वो ओपीडी तो करते ही करते हैं, बट उनका साइड बिजनेस होता है कि उनकी लैब्स भी होती है। तो ये इसलिए भी यूज़ हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पेशेंट ओपीडी में एडमिट, ओपीडी की एंट्री आनी चाहिए उसकी या नहीं आनी चाहिए, आप डायरेक्टली पैथोलॉजी लैब की एंट्री भी कर सकते हो। फिर आता है रेडियोलॉजी लैब। रेडियोलॉजी लैब में भी सेम पैथोलॉजी लैब की तरह पूरा क्राइटेरिया फॉलो होगा। ब्लड बैंक में जो भी आपके पास डोनर डिटेल्स हैं, ब्लड इशू डिटेल्स है, कॉम्पोनेंट इशूज़ है, वो सब कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। एम्बुलेंस में भी आप एम्बुलेंस की कितनी कॉल्स है, कितनी आपके पास एम्बुलेंस है, वो सारी लिस्ट, कितना अमाउंट पेड किया, वो सारा चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड आप इससे मैनेज कर सकते हो। अपना जो एचआर है, अब एचआर में क्या होता है कि कितना आपके पास स्टाफ है, उस स्टाफ की डेली अटेंडेंस आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि प्रेजेंट तक क्या था, ठीक है। उसका रेफरल, इसमें हमने रेफरल सिस्टम डाला के रखा हुआ है। अब कई हॉस्पिटल्स की डिमांड होती है कि कोई पेशेंट रेफ़र करता है, कोई हॉस्पिटल रेफ़र करता है, या कोई टेस्ट के लिए भी रेफ़र करता है पेशेंट्स। तो हमने यहाँ पे रेफरल सिस्टम भी बना रखा है था कि ऑटोमेटिकली वो कमीशन की जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन की ऐड हो जाएगी, जो भी आज तक का कमीशन अमाउंट होगा। तो जैसे ये मैंने अभी कमीशन अमाउंट बता रहा हूँ कि ये रेफरल पेशेंट था, पेशेंट नेम ये था, बिल नंबर ये था, इतना बिल अमाउंट बना था, 5% हमने कमीशन रखी थी, तो कमीशन अमाउंट 11 रुपये हो गया। तो ऐसे करके भी हम रेफरल्स भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। टीपीए मैनेजमेंट में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह हैं उनके जो रेट्स हैं, जो पर्टिकुलर उनके रेट्स हैं, वो हम यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल्स में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि अगर मान ले ओपीडी है 100 रुपीज़ की, बट अगर वो टीपीए के थ्रू आ रहा है तो उसको हम चार्ज करेंगे 150 की, या मान लो डिस्काउंटेड रेट पे 50 की, तो वो हम स्पेशल टीपीएस के लिए भी अलग प्राइसिंग रख सकते हैं। जब भी हम ओपीडी में जाएंगे या कभी भी हम पेशेंट ऐड करेंगे या आईपीडी में पेशेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टीपीए चूज़ करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही हम टीपीए चूज़ कर देंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो फ़ीस टीपीए वाली लग जाएगी। जैसे अगर मैंने टीपीए यूज़ किया है तो 59 बता रहा है मुझे, बट अगर मैं टीपीए हटा दूंगा कि कोई कोई भी नहीं है, मुझे फिर से एक बार रिफ्रेश करके, अगर मैं मान लो टीपीए के थ्रू एंट्री ना करूँ, तो अगर मैं फ़ीस और चार्जेस में सेलेक्ट करूँगा तो ये 236, अगर मैं टीपीए सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये चार्जेस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सिस्टम में सेट हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनेंस का है, जो इनकम और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अदर इनकम एक्सपेंसेस, जो भी आपकी लेजर मेंटेन करनी है, अकाउंट बुक्स हैं, क्लोजिंग के लिए बुक्स मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी इंटरनल स्टाफ को आपको मैसेज भेजना है तो वो भी आप मैसेज भेज सकते हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन आती है मोबाइल ऐप के साथ। पेशेंट मोबाइल ऐप के साथ अगर किसी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन भी करनी है, पेशेंट को अपने बिल्स देखने हैं, पुराने रिकॉर्ड्स देखने हैं, हिस्ट्री देखनी है, तो वो आप इजीली उसको अवेलेबल करवा सकते हो उसके ऐप पे। यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे, जैसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। इसमें हमने लाइव कंसल्टेशन का भी ऑप्शन डाला हुआ है। कई हॉस्पिटल्स होते हैं कि जो लाइव कंसल्टेशंस करते हैं, तो वो पेशेंट ऐप से डायरेक्ट पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है लाइव कंसल्टेशन के लिए, और जो डॉक्टर है वो अपने पीसी से या मोबाइल ऐप से लाइव कंसल्टेशंस दे सकता है। फिर ये एडमिन के लिए है। यहाँ पे हमने अलग अलग तरह की रिपोर्ट सिस्टम, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स, ओपीडी रिपोर्ट्स, आईपीडी रिपोर्ट्स, बैलेंस रिपोर्ट वगैरह, ये सारी ओटी की रिपोर्ट्स जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल के रखी हुई हैं, ताकि जो एडमिन है, जो हॉस्पिटल से एडमिन है, वो ईज़िली इस सारी चीज़ को ऑपरेट कर सके और समझ सके। और ये जनरल सेटअप है, इसमें आप पूरे हॉस्पिटल का सेटअप कर सकते हो, बट ये हम रेकमेंड करते हैं कि हाँ, आप हमारे थ्रू ही करवाइए। तो ये मेडमीफाई का एक बेसिक सा डेमो था, एक ओवरव्यू था। आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तब आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डेमो चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इतने ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं चाहिए, हमें कम फ़ीचर्स चाहिए, लिमिटेड फ़ीचर्स चाहिए, तो हम उसी हिसाब से आपको प्राइसिंग ऑफ़र करेंगे। और ये अभी तक का मे बी इस कंट्री में सबसे अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर है जो कि हम हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वन टाइम सोल्यूशन चाहिए, वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन चाहिए, तो वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन भी है हमारे पास। और अगर आपको चाहिए कि हाँ ईएमआई पे चाहिए, तो ईएमआई का ऑप्शंस भी है हमारे पास।
तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपको डेमो लेना है तो प्लीज़। थैंक यू।